हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ पाइथन किया था, जिसमें हमने कैरेक्टर सेट क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या थे, कीवर्ड क्या थे, हमारे ऑपरेटर, लिटरल्स, ये सब हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेरिएबल। क्या होते हैं वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल। देखो, वेरिएबल क्या होते हैं, हम पाइथन से रिलेटेड करके नहीं चीजें पढ़ रहे, वैसे बोलते हैं जैसे अदर लैंग्वेज में भी क्या वेरिएबल क्या होते हैं, जो किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू लेनी है तो हम वैल्यू किसके अंदर रखेंगे, एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल। अब अदर लैंग्वेज में वेरिएबल अलग होते हैं और जो पाइथन है उनमें वेरिएबल अलग होते हैं। वो अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको यूज करेंगे। ठीक है। अब क्या डिफरेंस है उनमें, अदर लैंग्वेज में और पाइथन में, पहले ये डिस्कस करते हैं, तब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। एक मिनट। हाँ देखो, वेरिएबल क्या है। वी कैन पुट अवर वैल्यू। मैंने अभी बोला था कि जो वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी वैल्यू को होल्ड करेंगे। जैसे जो x है, यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल है। इक्वल लगा के 10 है, इसका मतलब है जो x है इसमें क्या वैल्यू है, हमारी 10 है। यानी कि जो 10 वैल्यू है वो किसको असाइन की गई है, वो असाइन की गई है हमारे x को असाइन की गई है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हमारे x में क्या वैल्यू है, 10 है। अब पाइथन लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है वेरिएबल में। देखो, अदर लैंग्वेज की बात करते हैं। जब अगर हमें ऐसे ही अदर लैंग्वेज में सपोज सी, सी प्लस प्लस या फिर जावा में बात करें, तो अगर हमें यही काम करना है x इज इक्वल टू 10, तो हम वहां पर ऐसे नहीं ले सकते। वहां पर क्या होगा, क्या है, वेरिएबल लेने से पहले हमें उसकी डाटा टाइप मेंशन करनी होती है वहां पर। मतलब उसको ये बताना होगा, हमें खुद बताना होगा पहले कि जो हम वेरिएबल ले रहे हैं ये किस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, डाटा टाइप देंगे। अगर इंट वैल्यू लेता है तो हम यहाँ क्या देंगे, इंट। अगर यहाँ पर कोई हमारी स्ट्रिंग वैल्यू ले रही है, या फिर हम क्या देंगे, कैर देंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसे देंगे। अब पाइथन क्या बोलती है कि आपको यहाँ पर क्या है, डाटा टाइप मेंशन करने की नीड नहीं है, आपको ये सब चीजें याद करने की नीड नहीं है, ये याद मैं खुद से ही रख लूंगी। मतलब आपके लिए ये काम क्या है, इजी कर दिया है पाइथन ने, इसलिए तो पाइथन को इजी लैंग्वेज बोलते हैं। पाइथन ये बोलती है सिर्फ आप वेरिएबल में वैल्यू दो, मैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी डाटा टाइप क्या होगी वो खुद डिसाइड करेगी। अब जैसे यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, 10 है। तो पाइथन ये देखेगी जो 10 है हमारा, वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, या फिर स्ट्रिंग है, या फिर बुलियन टाइप की वैल्यू है। ये क्या है यहाँ पर, हमें क्या होगा, हमने क्या देना होगा यहाँ पर, सिर्फ वैल्यू देनी है वेरिएबल को, और वो क्या है, जो पाइथन है वो खुद डिसाइड करेगी कि जो ये वैल्यू है आई है वेरिएबल में, इसकी डाटा टाइप क्या है। अब जैसे x इज इक्वल टू 10 है, तो इसकी डाटा टाइप हमारी क्या क्या हो गई है, इंटीजर हो गई है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको कोर्स में डाल देती हूँ, स्ट्रिंग क्या होती है, जब हम उसको किसके अंदर किसी चीज को, या लेटर हो या फिर हमारे क्या है अल्फाबेट हो, वर्ड हो, किसी भी उसको जब हम कोट्स के अंदर क्या है एनक्लोज कर देंगे, या फिर हम सिंगल कोट्स का यूज करेंगे, या फिर डबल कोट्स का, या फिर ट्रिपल कोट्स का, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। तो अब जो हमारा एक्स है उसकी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, हमारी 10 हो जाएगी। इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं कि ये मेमोरी में कैसे ज्यादा स्टोर होते हैं, कैसे क्या होता है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन की तरफ बाद में चलते हैं, फिर वो डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो, अदर लैंग्वेज में क्या होता है, सपोज हमारी ये क्या है, एक वेरिएबल है इंट नाम का, इंट टाइप का है, सॉरी, टाइप कैसी रहेगी, इंट रहेगी इसकी, और क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, 10, यही वैल्यू है। ठीक है। तो ये मेमोरी में जाकर कैसे स्टोर होगा, कैसे क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, वो देखते हैं। सपोज ये हमारी मेमोरी है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, डाटा स्टोर होता है।
ये जो 10 है हमारी यहाँ पर कहीं इस पेज पे जाके, इस एड्रेस पे जाके क्या है, स्टोर है। और यहाँ पर हम एड्रेस दे देते हैं इनको, ये है 10, ये है 102, ये है 104। ये एड्रेस क्या होते हैं, जैसे हमारे घरों के एड्रेस होते हैं ना, ऐसे ही जो मेमोरी में शेल होते हैं ये उनके एड्रेस है। जहां पर ये हमारी वैल्यू जाकर स्टोर हुई है तो उसका एड्रेस क्या है, 102 है। क्या एड्रेस है, 102 एड्रेस है। अब क्या होगा, जो अदर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम पहले, जो हम वहां पर हम जो वेरिएबल होंगे हमारे, वो मेमोरी में किसको डिनोट करेंगे। मेमोरी में दो चीजों को डिनोट कर सकते हैं, या तो वैल्यू को डिनोट करेगा या फिर किसको करेंगे, एड्रेस को डिनोट करेंगे। जो हमारी अदर लैंग्वेज होती है उसमें जो वेरिएबल होते हैं हमारे, वो किसको डिनोट करते हैं जाकर, एक्स किसको डिनोट करेगा जाकर, ये करेगा हमारे 10 वैल्यू, किसको करेगा, यानी कि वैल्यू को डिनोट करता है ये जाके। बट पाइथन क्या करती है, पाइथन वैल्यू को डिनोट नहीं करती जाकर, पाइथन किसको डिनोट करती है। अगर हम पाइथन की बात करें, ये पाइथन का वेरिएबल है यहाँ पर, तो ये किसको डिनोट करेगा, ये करेगा हमारे मेमोरी के एड्रेस को। किस एड्रेस को, जिस पर उस वेरिएबल की वैल्यू जाकर स्टोर है। जैसे ये 10 है, ये कहाँ जाकर स्टोर है, ये यहाँ पर जाकर स्टोर है, तो क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस क्या होगा, 102। तो ये है जो एक्स है, अब किसको डिनोट करेगा, 102 को। अगर हमारा 10 यहाँ पर होता, सपोज हमारा 10 यहाँ पर होता, सपोज यहाँ पर क्या है, 20 है, और यहाँ पर हमारा जाकर 20 यहाँ पर स्टोर है, तो जो अब x है वो किसको जाकर डिनोट करेगा, जहां पर हमारा 20 स्टोर हो रखा है उसके एड्रेस को जाकर क्या करेगा, ये डिनोट करेगा। यानी कि अब इसको किसको डिनोट करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा, 104 को। और 104 क्या है, मेमोरी एड्रेस है ये, जहां पर हमारा 20 जाकर क्या हो रखा है, स्टोर हो रखा है। होप शो आपको क्लियर हो गया होगा कि अदर लैंग्वेज में वेरिएबल क्या है, कैसे हम उनको यूज करते हैं, कैसे वो मेमोरी में किसको जाकर डिनोट करते हैं। जो अदर लैंग्वेज में वेरिएबल होते हैं वो मेमोरी में वैल्यू को जाकर डिनोट करते हैं, यानी कि पॉइंट कर रहे होते हैं। बट जो पाइथन में हमारे वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, वो जहां पर वो वैल्यू स्टोर है उसके एड्रेस को क्या करते करेंगे, पॉइंट करेंगे। होप से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये मैंने बता दिया है कि आपको अदर लैंग्वेज में कैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, यूज करते हैं, और पाइथन में कैसे करेंगे हम। अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए पाइथन वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम। क्या है, ये एक नेम है, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब हमने लास्ट टाइम में एक वो आइडेंटिफायर क्या था, आइडेंटिफायर क्या थे, मतलब किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं। तो जो आइडेंटिफायर जो वेरिएबल होते हैं ये भी हमारे क्या है, एक टाइप से आइडेंटिफायर ही हैं। जो रूल हमने वहां पर देखे थे ना एक आइडेंटिफायर को करने के लिए, कि फर्स्ट लेटर हमारा डिजिट नहीं हो सकता, स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते अंडरस्कोर को छोड़कर, और हमारा क्या है, स्पेस नहीं हो सकता, तो वो सारे रूल हमारे वेरिएबल पर भी फॉलो होंगे। तो क्या है, देखो दे डेट इज ए रेफरेंस, या क्या है, रेफरेंस। रेफरेंस बोलते हैं एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को, और पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट। देखो पाइथन में जो भी चीजें होती हैं हमारी, जो भी हम कुछ भी चीजें लेके चलते हैं, वैल्यू होती हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो ये पाइथन के वेरिएबल होते हैं हमारे, ये क्या करेंगे, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जाकर सेव हो रखा है मेमोरी में, उसके एड्रेस को क्या करेंगे, या पॉइंट कर रहे होंगे। पॉइंटर या रेफरेंस एक ही होते हैं, पॉइंट या रेफरेंस को हम एड्रेस बोलते हैं, मेमोरी के एड्रेस के लिए यूज करते हैं पॉइंटर और रेफरेंस को। ठीक है, होप्सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो पाइथन क्या है, हमारा पाइथन वेरिएबल क्या है, एक सिंबॉलिक नेम है, जिसको क्या करते हैं, डेट इज ए रेफरेंस और पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जहां पर वो मेमोरी में जाकर सेव हो रखा है, उसके एड्रेस को क्या करेंगे, वो पॉइंट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। क्या है, एक वेरिएबल नेम है जो हमने किसको दिया है, मेमोरी लोकेशन को दिया है। जैसे ये था x इज इक्वल टू 10, तो ये क्या है, जो x है हमारा मेमोरी में जाकर ये 10 को डिनोट नहीं करेगा, ये किसको डिनोट करेगा, 10 के एड्रेस को। यानी कि मेमोरी में हमारा 10 कहां पर जाकर स्टोर है, सपोज कहां पर जाकर, कोई ये एड्रेस है 104, यहाँ पर जाकर स्टोर है, तो
एक्स किसको डिनोट कर रहा होगा, यहाँ पर जहां पर 10 हमारा स्टोर है, जाकर कहाँ स्टोर है 104 पर। तो क्या है, हमने इस एड्रेस को क्या नेम दे दिया है, एक्स दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। हमने एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या हमारा 104, उस पर क्या वैल्यू स्टोर है हमारी 10, तो हमने उसको क्या नेम दिया है, एक्स नेम दिया है। In Python, there is no need to specify the data type of a variable. क्या है, जब हम पाइथन में वेरिएबल यूज करते हैं तो हमें स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती, हमें मेंशन करने की नीड नहीं होती उनके डाटा टाइप को। जैसे अदर लैंग्वेज में होता है, जैसे इंट एक्स इक्वल टू 10, तो इंट यहाँ पर क्या है, डाटा टाइप है। अदर लैंग्वेज में हमें पहले क्या मेंशन करना होता था कि हमारा जो वेरिएबल हम यूज करेंगे उसकी डाटा टाइप क्या होगी। बट पाइथन में इतना झंझट नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है। वो सिर्फ बोलती है कि आप अपना वेरिएबल लो, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो आप वैल्यू रखोगे मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी डाटा टाइप डिसाइड कर लूंगी। ठीक है, अब है पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डाटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल। ये क्या बोला है, अभी मैंने बताया था आपको कि आप जैसी वैल्यू असाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो आपकी डाटा टाइप ले लेगी। ठीक है, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इन पाइथन, जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं पाइथन। ठीक है, जो पाइथन वेरिएबल आर नॉट स्टोर कंटेनर, ये क्या बोल रहे हैं, जैसे अदर लैंग्वेज में क्या था, अगर मैं यहाँ पर सी या सी प्लस प्लस की बात करूं या फिर जावा की, हम ऐसे करते थे एक्स ना इंट एक्स इज इक्वल टू 10, यानी कि जो एक्स है ये मेमोरी में किसको जाकर स्टोर करेगा, 10 को जाकर स्टोर करेगा। तो जो ये क्या है, अदर लैंग्वेज में ये क्या है हमारे, ये है हमारे कंटेनर। कंटेनर मीन्स जहां पर हम वैल्यू रखते हैं, जहां पर हम सामान रखते हैं। आपने घरों में देखा होगा ऐसे कंटेनर जहां पर हमारा क्या रखा है, सामान रखा है। बट पाइथन में क्या होता है, जो कंटेनर होते हैं वो कंटेनर नहीं होते, वो वेरिएबल, वो क्या करते हैं, जो कंटेनर का नेम होगा ना वो उसको पॉइंट करेंगे जाकर। पाइथन वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर, ये कंटेनर नहीं है। रादर देन मेमोरी एड्रेस द वैल्यू इज स्टोर्ड, ये स्टोर्ड, ये क्या है, क्या करते हैं ये उस मेमोरी को, यानी कि ये क्या होल्ड करते हैं, पाइथन वेरिएबल मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं। किस मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेंगे, जहां पर उस वेरिएबल की वैल्यू जाकर स्टोर हो रखी है, ये उस मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं। बस आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, जो पाइथन वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, पाइथन वो मेमोरी एड्रेस को डिनोट करते हैं, यानी कि मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं। बट जो अदर लैंग्वेज होते हैं उसमें क्या करते हैं, वो जो पाइथन वेरिएबल होते हैं जो हमने वैल्यू ली है वो उसको डिनोट कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस है मेन इनका। अब नेक्स्ट चलते हैं, पहले इनका क्या करते हैं। हाँ, एक और चीज रहती है, देखिए सपोज हमारे पास क्या है, कोई तीन वैल्यू है, हमने x इज इक्वल टू क्या दे दिया 10, y इज इक्वल टू क्या दे दिया हमने 10, z इज इक्वल टू भी क्या दे दिया हमने 10 दिया। देखो सभी की सेम वैल्यू है। अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये जो x है, y है, z है, ये क्या करेंगे, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में जाकर स्टोर होंगे। ठीक है, तो क्या होगा ये, जैसे अदर लैंग्वेज की बात करेंगे तो अब x हमारा यहाँ स्टोर हो जाएगा जाकर, y हमारा यहाँ हो जाएगा और z हमारा यहाँ हो जाएगा। बट पाइथन है ये बोलती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं मेमोरी एफिशिएंटली यूज करूंगी। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि अगर हमारी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हैं और वो क्या करते हैं, सेम वैल्यू को होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, सेम वैल्यू को होल्ड करते हैं, तो वो सब के लिए एक ही मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर देगी। यानी कि अब देखो हमारे पास ये पाइथन में कैसे मेमोरी जाएगी, यहाँ पर हमारी वैल्यू 10 जाकर स्टोर हो गई है। ठीक है, अब जो x है वो क्या करेगा, सपोज इस मेमोरी का कोई एड्रेस है, 100 एड्रेस है, जो x करेगा उसकी x होगा उसके अंदर क्या जाए, क्या होगा हमारा, किसको डिनोट कर रहा होगा, वो इस एड्रेस को डिनोट कर रहा होगा। अब जो y इज इक्वल टू 10 है, अब 10 ये वैल्यू है और 10 का क्या एड्रेस है, 100 है, तो y भी किसको डिनोट करेगा या किसको पॉइंट करेगा, 100 को पॉइंट करेगा। और z भी किसको पॉइंट करेगा, हमारा 100 को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं न कि वैल्यू को।
ये देखो, और इसमें क्या थी, हमें एक सेम वैल्यू थी बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हमने मेमोरी की जाकर वापस स्टोर करनी होती थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाइथन बोलती है कि अगर सेम टाइप की वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की, तो वो एक सिंगल मेमोरी एड्रेस पर जाकर हमारी स्टोर होंगी। इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, कैसे बोल रही मैं। सपोज हमारी x इज इक्वल टू क्या है 10, y इज इक्वल टू क्या है 10 और z इज इक्वल टू क्या है 10। अब हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस देखते हैं कि ये मेमोरी में किस एड्रेस पर जाकर स्टोर है। अब हमने देखा था जब हमारी सेम वैल्यू है तो वो एक सिंगल एड्रेस पर जाकर स्टोर होंगी, तीनों की तीनों, तीन है ना वैल्यू, सेम वैल्यू है तो एक सिंगल एड्रेस पर जाकर स्टोर होंगी। तो एड्रेस स्टोर कर देखने के लिए, मेमोरी का एड्रेस देखने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन के अंदर हमें जिसका भी एड्रेस देखना होगा वो वेरिएबल यहाँ पर डाल देंगे, जैसे एक्स से मैंने डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में करती हूँ वाई का, नेक्स्ट करते हैं हम जेड का आईडी, और यहाँ पर क्या करेंगे जेड। अब इसको रन करते हैं, हमारे सामने क्या आएगा, मेमोरी लोकेशन आएगी, और तीनों की मेमोरी लोकेशन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि तीनों वेरिएबल में क्या है हमारी वो जो क्या वैल्यू क्या है, सेम है। देखो ये आ गई हमारी मेमोरी लोकेशन। अब देखो आप यहाँ पर, ये जो फर्स्ट वाली ये x के लिए है, ये y के लिए है, ये z के लिए है। अब आपको पता नहीं चल रहा कौन से y के लिए कौन सी z के लिए, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ये x के लिए है हमारा, और ये क्या नाम है, ये y के लिए हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z के लिए। अब आपका ऐसे शो होगा x की मेमोरी एड्रेस, y का मेमोरी एड्रेस, z का मेमोरी एड्रेस। देखो जो x का मेमोरी एड्रेस ये क्या है, ये है। जो y का मेमोरी एड्रेस है देखो वो सेम है बिल्कुल जैसे जो x का है, और जो z का मेमोरी एड्रेस क्या है, सेम है, यानी कि तीनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, अगर हम सिंगल वैल्यू को यूज करते हैं मल्टीपल वेरिएबल के लिए भी, तो पाइथन क्या करेगी, एक सिंगल में उसको सिंगल एड्रेस पर जाकर क्या कर देगी, स्टोर कर देगी, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट अपना, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वेरिएबल आर केस सेंसिटिव इन पाइथन। देखो पाइथन हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो हमारी क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर हमने वेरिएबल का नेम स्मॉल में लिया है, तो अगर हम उस वेरिएबल का नेम प्रोग्राम में अपने कहीं यूज कर रहे हैं तो हमें स्मॉल में ही लेना होगा वो नेम। जैसे हमने स्मॉल एक्स में लिया तो हमें स्मॉल एक्स ही यूज करना होगा। अगर हम उसकी जगह कैपिटल एक्स यूज करेंगे तो हमारा वो रन नहीं होगा, क्या होगा, एरर मैसेज शो होगा। देखिए कैसे है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया था, हमारा एक्स है, कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स है, हम यहाँ पर यूज करते हैं कैपिटल एक्स। ऊपर हमने जो वेरिएबल नेम ले रखा वो क्या है, स्मॉल एक्स है, यहाँ पर हमने यूज कर लिया कैपिटल एक्स। अब देखो हमारे सामने एक प्यारी सी एरर आएगी, वो बोलेगी तो एक्स इज नॉट डिफाइंड, कि हमने एक्स नेम जो नेम एक्स है वो तो हमने डिफाइन कर ही नहीं रखा, यानी कि ये हमारा वेरिएबल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग किसको डिफाइन कर रखा है, स्मॉल एक्स को डिफाइन कर रखा है। तो हमारे सामने क्या है, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगी, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एरर मैसेज। उस एरर को हम क्या बोलते हैं, नेम एरर बोलते हैं। तो पाइथन क्या हुई हमारी, केस सेंसिटिव हुई, ठीक है। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा असाइनिंग ए सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि हमने अब अभी लास्ट में किया था, अगर x इज इक्वल टू क्या है हमारा 5 है, y इज इक्वल टू भी क्या है हमारा 5 है, और z इज इक्वल टू भी क्या है हमारा 5 है। तो ये क्या करेंगे, पाइथन क्या बोलती है कि आपको अलग अलग लाइन में इसको राइट करने की नीड नहीं है। अगर आप सेम वैल्यू यूज कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के लिए, तो आप उसको क्या है एक सिंगल लाइन में भी राइट कर सकते हो। किसके थ्रू राइट करेंगे हम, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो
x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड और जेड इज इक्वल टू क्या है 10। यानी कि जो x किसके इक्वल है हमारा, नहीं x में क्या वैल्यू हमारी 10 है, तो वाई एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो x में वैल्यू वही हमारी y में होगी और जो y में वैल्यू हमारी वही किसमें होगी, z में होगी। तो ये है कि हम क्या है सिंगल सिंगल वैल्यू को सॉरी सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में कैसे क्या करते हैं राइट कर सकते हैं एक ही लाइन में। आप ऐसे भी कर सकते हो और हम ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे थोड़ी जो हमारी पाइथन का कोड होता है वो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम सेम वैल्यू तो यूज कर रहे हैं सभी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट तो कर ही नहीं रहे यहाँ पर। तो हम अगर हम अलग अलग प्रिंट कराएंगे एक्स वाई जेड, तो हमारा प्रिंट होकर क्या आएगा, एक बार एक्स के लिए आएगी 10 वैल्यू, एक बार वाई के लिए आएगी हमारी 10 वैल्यू और एक बार क्या है हमारी जेड के लिए आएगी हमारी 10 वैल्यू। ठीक है, ये क्या था, असाइनिंग ए सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि वैल्यू हमारी एक है बट सेम वैल्यू को हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो ये था हमारा वे कि हम सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमारे पास और मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करना है। सपोज क्या है, अगर मैं ये ऐसे करूं x इज इक्वल टू क्या है हमारा 10 है और y इज इक्वल टू क्या है हमारा हेलो है, और z इज इक्वल टू क्या है, ठीक है। अब देखो ये हम डिफरेंट डिफरेंट लाइन में कर सकते हैं, बट अगर हमें ये चीज एक सिंगल लाइन में करनी हो तो कैसे करेंगे, x हम कोमा का यूज करेंगे, x कोमा y कोमा z, और यहाँ पर हम कोमा लगाकर इनकी वैल्यू असाइन कर देंगे। अब जो सबसे पहले खड़ा है लाइन में x है, तो सबसे पहले वैल्यू क्या है हमारी 10 है, जो 10 है वो किसको जाकर असाइन हो जाएगी, x को जाकर असाइन हो जाएगी। और जो हमारी हेलो वैल्यू है वो किसको जाकर असाइन हो जाएगी, हमारी y को जाकर। जो 10.20 है ये किसको जाकर असाइन हो जाएगा, हमारा z को जाकर असाइन हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर टाइप की बात करें, जो x में वैल्यू जा रही है वो हमारी वैल्यू कैसी है, वो इंटीजर टाइप की है। जो y में हमारी वैल्यू जा रही है वो कैसी हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, और जो हमारी z में वैल्यू हो वो कैसी हमारी फ्लोट टाइप की। फ्लोट टाइप की क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट यूज किया है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हैं आपको। x इजकल टू y इजकल टू z, हमने क्या करना है सेम वैल्यू देनी है यानी कि 10। ठीक है, अब इनको प्रिंट करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाए प्रिंट होकर हमारी, यहाँ पर हमारी वैल्यू y की वैल्यू आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए हमारी z की वैल्यू। जो प्रिंट फंक्शन होता है वो किस लिए यूज होता है, जो रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए टर्मिनल पर। तो ये अब इसको क्या करते हैं, हम एक बार रन करते हैं और वैल्यू देखते हैं कि देखो सेम आएगी, क्योंकि हमने सेम वैल्यू ही सभी को असाइन की है। आगे तीनों की x और y और z की वैल्यू क्या है सेम है। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेनी होगी यहाँ पर, तो हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके देखो एक बार रन करते हैं। x में हमारी 10 जाएगी, y में हमारी क्या जाएगी हेलो जाएगा और z में 10.30 जाएगा हमारा। ये आ गई हमारी ये प्रिंट होकर यहाँ। ठीक है, जब आप क्या सिंगल वैल्यू को यूज करोगे मल्टीपल ऑपरेटर सॉरी मल्टीपल वेरिएबल के, तो हम क्या यूज कर रहे होंगे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। और जब हम क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट उसको वेरिएबल को, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कोमा यूज करेंगे। अब देखो अगर हम ऐसे करते हैं, यहाँ भी इक्वल है हमारा और यहाँ भी इक्वल है हमारा, इक्वल करके और ये वैल्यू दी है। ठीक है,
अब ऐसा नहीं होगा कि 10 में हमारी x में हमारी 10 वैल्यू चली जाएगी, हेलो में हमारी y वैल्यू y में चला जाएगा और 10.30 जो हमारा 10 z में चला जाएगा नहीं, क्योंकि क्या है यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। जो ये पूरी वैल्यू है ना हमारी सेम पूरी वैल्यू, इनके ये वैल्यू का गुच्छा है, ठीक है। मतलब कोई वैल्यू है एक साथ हम एक वेरिएबल को कई सारी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा उठकर कहाँ जाएगा, पहले x में जाएगा, फिर सेम y में, फिर सेम z में। और ये कैसे होता है हमारा, ये किस में जाएगा, हमारा ट्यूपल में जाएगा। देखो एक बार इसको रन करके दिखाते हैं। देखो कैसे वैल्यू है, जो 10 हेलो और 10.3 है, ये क्या है हमारे किस में है, x के लिए भी है, y के लिए भी है और z के लिए भी है। ये जो हमारी ब्रैकेट होती है इसके सर्कुलर ब्रैकेट, इनको हम बोलते हैं, इनको यूज करते हैं हम ट्यूपल के लिए, ठीक है। हम आगे करेंगे डिस्कस ट्यूपल क्या है, आगे है हमारे सिलेबस में ये। आज के लिए इतना ही करते हैं कि ट्यूपल क्या है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखो कि जब हम मल्टीपल वैल्यू को असाइन करते हैं एक वेरिएबल को, वो तो वैल्यू किस में जाती है, हमारी ट्यूपल में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इज पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। देखो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या है, मैंने अभी आपको ऊपर कंसेप्ट बताया था कि जैसे क्या है, अगर हमारी क्या है सेम टाइप का वेरिएबल है, सेम टाइप की वैल्यू है और उसको क्या है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल क्या करते हैं, उसको होल्ड कर रही हैं उस वैल्यू को, तो जो पाइथन है वो क्या करेगा, उसको मेमोरी एलोकेट एक ही एड्रेस पर कर देगा, यानी कि x इज इक्वल टू 10। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि x इज इक्वल टू, नहीं टाइप टाइप के लिए टाइम क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा जैसे x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 10 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमने यहाँ पर देखा था कि हमने जो पाइथन के वेरिएबल होते हैं हमारे, उनको पहले स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती वो किस टाइप के होंगे। तो क्या है पाइथन खुद ब खुद डिसाइड कर लेगी, हमें सिर्फ वैल्यू असाइन करनी होती है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे डाटा टाइप डिसाइड कर लेती है। अब जैसे x इज इक्वल टू 10 है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर x की डाटा टाइप क्या रही है हमारी, क्या रही है इंट। अगर अब हम ये कर देते हैं x इज इक्वल टू हेलो, मतलब कुछ भी है हम कोट्स के अंदर देंगे, अगर हम कोई चीज कोट्स के अंदर देते हैं तो अब हमारी जो x की डाटा टाइप वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी हेलो, यानी कि स्ट्रिंग। अगर हम x में ऐसे देते हैं, यहाँ पर सपोज टू दे दिया मैंने, तो अब जो हमारी x की डाटा टाइप कैसी कैसी हो जाएगी, हमारी बुलियन डाटा टाइप हो जाएगी, बूल हो जाएगी। तो ये देखो आपने क्या देखा यहाँ पर, वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, डाटा टाइप चेंज हो रही है। जब वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी डाटा टाइप चेंज होती है तो ऐसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। जो अदर लैंग्वेज है जहाँ पर हमें पहले मेंशन करना होता है कि जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का होगा, तो ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये बोलता है क्या पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, यस इट इज, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। व्हाट इज डायनेमिक, डायनेमिक क्या होता है देखो, वी डू नॉट हैव टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हाइल असाइनिंग ए वैल्यू, यानी कि जब हम क्या है वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो हमें डिक्लेयर करने की नीड नहीं होता, पाइथन में नीड नहीं होती कि वो वैल्यू किस टाइप की होगी हमारी, जैसे अदर लैंग्वेज में होती है, जैसे सी प्लस प्लस जावा एक्सेट्रा। इसमें हम क्या करते हैं, हमें जैसे एक्स है ये इक्वल टू हमारा क्या है 10 है, अदर अदर लैंग्वेज में हम इसकी बात करें वेरिएबल की, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है ये किस टाइप का रहेगा हमारा, इंट टाइप का रहेगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन क्या बोलती है, पाइथन के वेरिएबल में आप जैसा जैसी क्या दोगे वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग या वो क्या करेगी उसकी डाटा टाइप मेंशन कर देगी, ठीक है। Python does not have any problem even if we don't declare the type of the variable। देखो पाइथन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम यहाँ पर उसकी डाटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो। It states the kind of variable in the runtime of the program, so Python is dynamically typed language, ठीक है।
जैसे उसमें करके देखते हैं, एक बार रन करके दिखाते हैं आपको, तब अच्छे से क्लियर होगा। अब क्या है, x इज इक्वल टू हमारा 10 है, इसको हमने प्रिंट कर दिया। इसकी टाइप देखेंगे, तो टाइप देखने के लिए हमारे पास टाइप फंक्शन होता है, किस टाइप चेक करेंगे, x की, यानी कि x की क्या डाटा टाइप है हमारे। अब हमने x के अंदर क्या दे दिया है, अब हमने x के अंदर दिया है हेलो, कोर्स के अंदर दिया है, यानी कि ये क्या हमारा स्ट्रिंग है। यहाँ पर हम क्या पास कर देंगे, x को प्रिंट करा देंगे फिर से। यहाँ पर मैंने x के अंदर वैल्यू दी है ट्रू। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको प्रिंट करा देती हूँ x, और x में मैंने वैल्यू दी है 12.90, कुछ भी वैल्यू दो आप, उसको हम क्या करा देते हैं, प्रिंट कराते हैं x। अब देखो, इसको रन करते हैं, जनरेशन। अब देखो यहाँ पर, सॉरी टाइप तो यूज किया ही नहीं, वैल्यू करवा दी हमने प्रिंट, यहाँ पर हम टाइप लगाएंगे, यहाँ पर भी टाइप का यूज करते हैं वो, और यहाँ पर भी हम इसका यूज करेंगे, टाइप का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 10, यानी कि जो 10 है वो कैसे टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट में हमारी डाटा टाइप कैसे क्या रहेगी, x की इंट, कैसा है, इंटीजर टाइप का। अब सेकंड में हमें x को हमने क्या असाइन कर दिया है, स्ट्रिंग असाइन कर दी है, ठीक है। तो अब हमारी जो डाटा टाइप हो जाएगी x की, वो क्या हो जाएगी, str यानी स्ट्रिंग हो जाएगी। हमने यहाँ पर ट्रू असाइन कर दिया है नेक्स्ट में, तो अब हमारी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, बुलियन हो जाएगी। और लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू ली है, तो जो पॉइंट वाली वैल्यू हम यूज करते हैं, पॉइंट यूज करते हैं, तो उसकी डाटा टाइप होती है हमारी फ्लोट। तो देखो जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसे ऐसे हमारी क्या है, डाटा टाइप हमारा चेंज है। तो ये था हमारा क्या, वेरिएबल। आज की क्लास को यही बाइंड अप करते हैं। होप सो आपको वेरिएबल क्या है, उनको कैसे, उनकी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कैसे हम एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल में असाइन करते हैं, मल्टीपल वैल्यू को मल्टीपल उसमें कैसे असाइन करते हैं वेरिएबल के अंदर। होप सो आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक कर दिया। थैंक यू।